नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको ग्रामर के कौन कौन से पोर्शन सीखने मिलेंगे ये भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेंगे कि आखिर आप क्या क्या सीखेंगे। उसके एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, फिर स्टोरी स्टार्ट करेंगे। स्टोरी तो बहुत ही शानदार है, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी स्टोरी है। आपको शांति का मतलब क्या लगता है, पीस, आपको स्टोरी में समझ आएगा एक्चुअल में शांति होती क्या है। और यहाँ पे बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको मिलने वाले हैं जिसका भी एग्जांपल दूंगा, और उसका प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग है ना, ट्रांसलेशन कैसे करना है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हुए चलूँगा। कहानी का मज़ा लेते रहेंगे, इंग्लिश सीखने का आनंद आपको आता रहेगा। आप खुद ही आपको बाद में अनुभव होगा कि आप पता नहीं कब आप ऐसे ट्रांसलेशन सीख गए, आपको धीरे धीरे समझ आएगा ही नहीं कि भाई हमने कब सीख लिया, पता ही नहीं चला, हम तो केवल कहानी सुन रहे थे। लेकिन आप में इंप्रूवमेंट आती ही जाएगी। चलिए देखते हैं इस कहानी में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ टेंस का यूजेस सीखेंगे। ज़्यादातर कहानी जो है पास्ट टेंस में है, भूतकाल में लिखा हुआ है। वहाँ पर भी अलग अलग आपको उसके सेंटेंसेस मिलेंगे, कौन से सेंटेंस में है, कौन सा टेंस के कौन से अंतर्गत है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, है ना। इसके अलावा आप वहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे कि राजा जो है ना, एक आपको यहाँ पर एक संवाद मिलेगा, बातचीत मिलेगी। तो वहाँ पे राजा बोलते हैं, माय डियर आर्टिस्ट, आई वांट ईच ऑफ यू टू पेंट माई ए पिक्चर, ऐसे करके एक सेंटेंस है, मुझे ध्यान में है। तो वो क्या होता है, उसे ही वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। द पीपल मर्मर्ड दैट दिस लुक फ्राइटनिंग, तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल मिलने वाला है। सेंटेंस के टाइप, जो वाक्य संरचना होती है वो आपको मिलने वाला है कि सिंपल सेंटेंस जो छोटे और सीधे वाक्य होते हैं। द फर्स्ट पेंटिंग वॉज ऑफ है ना सरीन वैली, ऐसे लिखा हुआ है, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड में क्या होता है, एंड, बट, और ये सब जुड़ा होता है, वो ये जैसे एंड है ना, तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं इसमें, जैसे मेन क्लॉज और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है, बट मैं आपको क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी हो जाती है 30-40 मिनट की, फिर कितना सारा डिटेल में समझाऊं, बट क्या क्या सीखने को मिलता है। वोकैबुलरी है ना, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जिसमें एडजेक्टिव मिलने वाला है, विशेषण, सरीन वैली, रॉकी माउंटेन है ना, डेलिकेट ट्री, स्टॉर्मी स्काई, इस प्रकार के आपको वर्ड मिलने वाले हैं जहाँ पे जो उसकी विशेषता बता, जैसे बोलूँगा ब्लू स्काई, तो जो ब्लू है उसका एडजेक्टिव्स होता है जो उसका विशेषता बताता है। विशेषता अच्छी हो जरूरी नहीं है, किसी को आप बोलोगे बैडमैन, तो बैड भी उसकी विशेषता है, बुरा आदमी है, अच्छा आदमी, दोनों ही उसकी एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से एडवर्ब भी मिलने वाला है आपको, बहुत सारी चीज़ें है ना। आर्टिकल्स में मिलता ही आपको द, ईच ऑफ यू, डिटरमिन्स का यूज़ आपको मिलता है। मॉडल्स मिलता है आपको, शुड का, शुड नॉट का यूज़ आपको मिलेगा, ऑल्सो, नॉट, ये सब चीज़ का आपको यहाँ मिलने वाला है। पैसिव वॉइस भी एक दो जहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, तो आपको बता दूंगा कि द सिलेक्टेड पेंटिंग वॉज प्लेस इन द रॉयल हॉल, है ना। इस प्रकार से पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही शानदार है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि आपको जो भी नई चीज़ें लगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे या वोकैबुलरी नहीं लगे, तो उसे नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ पीस, राजा और शांति का असली अर्थ। शांति का असली अर्थ, सच्चा अर्थ आज आपको जानने को मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, ज्यादातर स्टोरी 90% आप देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, अच्छा भी लगता है, एक समय की बात है, तो लगता है वाकई में बढ़िया स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। इन अ प्रॉस्परस किंगडम, इन यानी एक प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, जो बोलते हैं ना फला फूला, जहाँ पे सब चीज़ बढ़िया, उसे प्रॉस्परस कहा जाता है। किंगडम राज्य में, राज्य सराउंडेड घिरा हुआ था, बाय यानी द्वारा, माउंटेन्स पहाड़ों, एंड रिवर्स नदियों, तो पहाड़ों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में, ऐसे हो जाएगा। देयर लिव्ड अ वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा रहते थे। वाइज, सा नहीं, वाइज नहीं बोलेंगे, वाइज, ऐसे बुद्धिमान राजा रहते थे। अब ये देयर क्या है, ये सब इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, स्टार्टिंग में यूज होता है। और यहाँ पे यदि ही सी का यूज नहीं, मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो सब्जेक्ट की जगह हम देयर का यूज करते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे वहां एक बुद्धिमान राजा रहता था, ऐसे नहीं बोलना है। एक बुद्धिमान राजा रहता था, हु वैल्यूड नॉलेज, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वैल्यूड यानी
वैल्यू करना, जिसे हम बोल सकते हैं महत्व देना, जो महत्व देते थे ज्ञान का, आर्ट कला का, एंड फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं दर्शन का महत्व देता था, मोर देन जूल्स एंड गोल्ड। जूल्स, इसे जूल्स पढ़ते बहुत सारे, ज्वेल्स, ज्वेलर्स, जबकि जूलर्स होता है, उसे हम ज्वेलर्स ज्वेलरी बोल देते हैं, जबकि ज्वेलरी होता है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसे जूल्स कहा जाता है। जूल्स यानी क्या होता है, जवाहरात, एंड गोल्ड, तो रत्न जवाहरात बहुत सारे मतलब होते हैं। तो वो जो राजा थे, यहाँ पर भी देखिए के साइलेंट है, डी साइलेंट है, तो इस साइलेंट लेटर कहा जाता है इसे, जिसे हम पढ़ते नहीं लिखते जरूर हैं। तो बुद्धिमान राजा रहते थे जो ज्ञान, कला और दर्शन को रत्नों और सोने से भी अधिक महत्व देते थे। He believed that a true ruler should not only protect his people. He believed, वह मानते थे या उसका मानना था, that कि, that यानी जो भी होता है वह भी होता है कि, उनका मानना था कि a true ruler, ruler यानी रूल करने वाला, शासन करने वाला, शासक, एक सच्चा शासक, should not, ये मॉडल का यूज किया गया, should not नहीं चाहिए, should यानी चाहिए, should not यानी नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं, ओनली प्रोटेक्ट हिज पीपल, तो एक सच्चे शासक को न केवल अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए विद स्वॉर्ड्स, तलवारों से, एंड शील्ड्स और ढालों से, बट ऑल्सो इंस्पायर देम थ्रू विजडम एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, है ना। केवल तलवारों और ढाल से प्रजा की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान और गहरी समझ, ऐसे है ना, ज्ञान और जीवन की गहरी समझ को, समझ से प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। केवल रक्षा करना ही राजा का काम नहीं है, तो उन्हें इंस्पायर करना लोगों को, ये भी उनका राजा का काम है। तो उनका ये मानना था राजा का। वन डे, एक दिन, द किंग थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने, थॉट टू हिमसेल्फ मतलब होता है मन ही मन सोचना, तो थिंक का थॉट हो जाता है। एवरीवन स्पीक्स अबाउट पीस, हर कोई बात करते हैं, तो ये पास्ट का स्टोरी तो है, लेकिन पास्ट में बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। एवरीवन स्पीक होना चाहिए सर, ये स्पीक्स यानी हर कोई बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है क्या, नहीं। यदि आपको वर्ब में एस या ई एस लग रहा है तो प्लूरल बहुवचन नहीं होता, बहुवचन कब होता है, नाउन में, किसी नाम में, व्यक्ति में, वस्तु में, वहां पे ऐसे ई एस लगा हो, जैसे कार्स, चेयर्स, बर्ड्स, है ना, चिल्ड्रंस, तो प्लूरल हो जाता है। बट वर्ब में प्लेस, रन्स, ईट्स, ड्रिंक्स, तो ऐसे नहीं बोलोगे बहुत सारा खाता है, बहुत सारा पीता है, नहीं। वर्ब में एस से ई एस लगा हो तो आप समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है, जो आपके ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर या आपको किसी नेम के साथ यूज होता है, ता है, ती है, ऐसे यूज किया जाता है। एवरीवन स्पीक्स, हर कोई बात करते हैं, अबाउट के बारे में, पीस, हर कोई शांति के बारे में बात करते हैं, येट फिर भी, वेरी फ्यू ट्रूली अंडरस्टैंड इट, वेरी फ्यू यानी बहुत कम, ट्रूली यानी सच्चे मायने में इसे समझते हैं, अंडरस्टैंड यानी होता है समझना। समथिंग, कुछ कोई सोचता है, सम यानी कुछ लोग सोचते हैं, पीस मीन्स साइलेंस, कुछ लोग सोचते हैं शांति का मतलब मौन है। हमें क्या लगता है, शांत रहिए, शांति किसे कहते हैं, शांत यानी चुपचाप, जहां आवाज ना हो रही हो, एकदम शांति, उसे हम सोचते हैं साइलेंस यानी चुपचाप। लेकिन एंडिंग आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, प्लीज लास्ट तक बने रहें। वाइल, जबकि अदर्स थिंग्स, दूसरे सोचते हैं, इट मीन्स ब्यूटी एंड कंफर्ट, और दूसरे सोचते हैं शांति का मतलब सुंदरता और आराम है। जहां आराम है, जहां सुंदरता है, जैसे बढ़िया नेचर मस्त सुंदर दिख रहा है, बढ़िया आराम मिल रहा है आपको, हाँ ये शांत जगह है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। बट वॉट इज रियल पीस, लेकिन असली शांति क्या है, आई मस्ट डिस्कवर इट एंड शेयर इट विथ माई पीपल, तो राजा ने सोचा कि मुझे इसे खोजना चाहिए, खोजना होगा, मस्ट यानी कुछ करना होगा, तो मस्ट का यूज किया जाता है, इट यानी इसे, एंड शेयर इट विथ माई पीपल, और मुझे अपने लोगों के साथ इसे बांटना होगा, शेयर करना, साझा करना, कि आखिर शांति का मतलब क्या होता है, मुझे लोगों को भी बताना होगा। पहले देख लेते हैं भाई, मैं ही पहले ढूंढ लूं शांति किसे कहा जाता है। विथ दिस थॉट इन, विचार के साथ, यह सोचकर, दोनों बोल सकते हैं, यह सोचकर द किंग समन द मोस्ट टैलेंटेड पेंटर्स, राजा ने, समन यानी क्या होता है, बुलावा भेजना, उसे समन कहा जाता है। द मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, पेंटर्स, चित्रकारों को, आर्टिस्ट, कलाकारों को,
एंड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन यानी क्या होता है, शिल्पकार को क्राफ्टमैन कहा जाता है। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के हर एक कोने से, है ना, उन्होंने क्या किया, प्रतिभाशाली चित्रकारों, कलाकारों, शिल्पकारों को बुलाया। When they had gathered in the palace, जब वे had gathered, पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गैदर का सेकंड थर्ड दोनों गैदर्ड होता है। when they had gathered, जब वे इकट्ठा हुए, इन द पैलेस हॉल, महल के हॉल यानी क्या होता है, बड़े कमरे को हॉल कहा जाता है, तो इकट्ठा हुए। ही एड्रेस्ड देम, अब यहां देखिए एड्रेस्ड, अब यहां पे एड्रेस यानी क्या होता है, एड्रेस का मतलब होता है किसी को पता बताना। यहां पे ईडी को यदि छोड़ दे हम, है ना, यहां पे हटा दें यदि डी को, तो क्या होता है एड्रेस, तो इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस करने यानी पता होता है कि अरे भाई एड्रेस क्या है बता दीजिए। ये होता एड्रेस, एड्रेस यानी संबोधित करना, जैसे लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं ना, तो उसे एड्रेस करना बोलते हैं। तो एड्रेस और एड्रेस में ही अंतर है, तो इसे आप लोग लिख लेंगे। एड्रेस जो होता है ना, एड्रेस यहाँ पे आपको डबल एस तक की ये एड्रेस होता है, ईडी को नहीं, आपको एड्रेस को देखना है। तो ये एड्रेस दो यूज होता है, एक तो एड्रेस आपका नाउन होता है और एक एड्रेस आपका जिसमें आप देखेंगे कि हम वहाँ पे संबोधित करते वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि पता, एड्रेस है ना, होता है किसी का पता, उसे एड्रेस कहते हैं, और जो भाषण होता है ना उसे एड्रेस कहा जाता है। तो एड्रेस और एड्रेस स्पेलिंग वही है, वहाँ पे हम प्रॉब्लम होती है हमें, बट आप सभी जानते हैं नाउन में तो ईडी लगना नहीं है, वर्ब है, इसलिए एड्रेस्ड तो भाषण दिया या संबोधित किया, ऐसे यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान से आप समझ जाएंगे, पता है कि भाषण है, तो भाषण दिया, संबोधित किया, ऐसे दोनों यूज़ किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ही एड्रेस देम, उन्होंने उन्हें संबोधित किया। माय डियर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है ना, और ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे कलाकारों, आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू पेंट मी अ पिक्चर, मैं चाहता हूं कि, है ना, मैं आप क्या चाहता हूं, मैं आप में से हर कोई से, है ना, ये चाहता हूं, टू पेंट मी अ पिक्चर दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ट्रू स्पीच। ठीक है, एसेंस का मतलब क्या होता है, सार, रस कहा जाता है ना, सार को एसेंस कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे कलाकारों, मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे लिए एक ऐसा चित्र बनाए, है ना, पेंट मी अ पिक्चर, एक ऐसा चित्र बनाए जो सच्ची शांति का सार कैप्चर करे, प्रस्तुत करे, ऐसा चीज बनाए मेरे लिए। ऐसा चित्र बनाओ कि पता चले भाई हाँ ये सच्ची शांति इस चित्र में झलक रही है, मेरे लिए ऐसी पेंटिंग बना के दिखाओ। द वन हु प्रेजेंट्स द बेस्ट विजन, द वन हु प्रेजेंट्स, ये भी आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट्स हो गया, जो प्रेजेंट करने यानी किसी को बोल सकते हैं प्रस्तुत करना, तो ऐसे ही ये भी सिंपल टेंस में आ गया। जो सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है, द बेस्ट विजन यानी क्या होता है, सबसे अच्छा दृष्टिकोण, जो सबसे अच्छा दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करता है, विल बी रिवॉर्डेड, अच्छा विल बी का यूज किया गया फ्यूचर टेंस, विल बी रिवॉर्डेड, इनाम दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, विथ रिचेस यानी क्या होता है, धन को रिचेस कहा जाता है ना, धन, एंड ऑनर, एस साइलेंट है, ऑनर, सम्मान से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिज वर्क विल फॉर एवर रिमेन इन दिस पैलेस, उसका काम विल फॉर एवर यानी हमेशा, रिमेन या रहेगा, इन दिस पैलेस यानी महल में। तो लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका काम इस महल में हमेशा के लिए रहेगा, एज यानी के रूप में, अ गाइडिंग लाइट फॉर जनरेशंस टू कम। बहुत बढ़िया बात है, गाइडिंग लाइट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में, इस महल में हमेशा के लिए रहेगा। यानी भाई इनाम वनाम मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो भी ऐसा चित्र बनाएगा ना जिसमें शांति झलकती हो, सच्ची शांति झलकती हो, तो उसे तो इस महल में लगाऊंगा और आने वाली पीढ़ी इससे क्या मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन लेगी। ऐसा सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही है। सब खुश हो गए। द आर्टिस्ट बाउड एंड सेट टू वर्क, बाउड यानी झुककर प्रणाम करना। कलाकारों ने सिर झुकाया और काम में जुट गए। फॉर वीक्स दे पेंटेड
विद डिवोशन एंड इमेजिनेशन फॉर वीक्स, यानी हफ्तों तक। ये फॉर सप्ताह लिखा तो फॉर का यूज़ किया गया। अब संडे मंडे 2025 जनवरी फरवरी तो सिंस का यूज़ किया आता है। दे पेंटेड विद डिवोशन, उन्होंने पेंट किया, चित्र बनाया। डिवोशन यानी क्या होता है, पूरी लगन से, इमेजिनेशन कल्पना के साथ, पावरिंग देयर हार्ट्स, पोरिंग, पोर करना यानी क्या होता है, किसी चीज को ढालना, पोर कहा जाता है। तो ये पोरिंग है ना, पावरिंग धोखे से पढ़ी है। पोर यानी ढालना होता है, जैसे चाय ढालते हैं उसे केतली से, तो उसे पोर करना, किसी चीज को ढालना को पोरिंग कहा जाता है। पोर, पोरिंग देयर हार्ट्स, उन्होंने अपने पूरे दिल को क्या कर दिया, पूरे दिल को उड़ेल दिया, ऑन टू द कैनवस, उस कैनवस के ऊपर। इनटू का यूज नहीं किया, ऑन टू, इनटू यानी किसी चीज के अंदर होता है, ऑन टू यानी कैनवस के ऊपर है। भाई कैनवस के अंदर कैसे डालेगा, तो कैनवस के ऊपर, इसलिए ऑन टू का यूज किया गया है। भाई कैनवस के अंदर छेद करके कुछ डालो तो फिर इनटू का यूज किया गया, जो कि नहीं बोला जाएगा, ऑन टू का यूज किया गया। कैनवास आप सभी को पता है, जो खाली कागज या कपड़े का बना, जिसे पेंट बनाया जाए तो कैनवास कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? पूरी लगन कल्पना के साथ कैनवास पर अपने दिल की बातें उड़ेल दिया उन्होंने। फाइनली, आखिरकार, द डे ऑफ जजमेंट अराइव, द डे ऑफ जजमेंट यानी निर्णय का दिन, न्याय का दिन आ ही गया, निर्णय लेने के दिन को जजमेंट, तो यहाँ पे डी साइलेंट होता है, जजमेंट ऐसे नहीं कहा, जजमेंट कहा जाता है। द पैलेस कोर्टयार्ड वॉज डेकोरेटेड, पैलेस कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब होता है प्रांगण, महल के प्रांगण को सजाया गया। एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द किंगडम, और लोग, अक्रॉस द किंगडम यानी क्या होता है, राज्य भर से लोग, गैदर्ड इकट्ठा हुए, बोलते गेट टुगेदर करना, इकट्ठा होना। टू विटनेस, साक्षी होने के लिए, बोलते हैं ना गवाह होना, उसे विटनेस कहा जाता है। द अनवेलिंग ऑफ द पेंटिंग्स, तो चित्रों के, बोलते हैं ना जिसे अनावरण कहा जाता है, ऐसे अनावरण हटाना, देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, अनवेलिंग कहा जाता है ना, सॉरी, अनवेलिंग ऑफ द पेंटिंग्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब देखिए सब इकट्ठा हो गए हैं कि कब पेंटिंग अनावरण हो, उससे कपड़ा हटाया जाए और हम देख पाएं सच्ची जो शांति का चित्र कैसे होता है। देखिए इंटरेस्ट तो हमको भी है, हम भी अभी देख रहे हैं आखिर ऐसा चित्र क्या है। द फर्स्ट पेंटिंग वॉज ऑफ अ सरीन वैली। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरीन। शरीन का मतलब क्या होता है, शरीन ऐसे पढ़ा जाता है जिसे हम बोलते हैं शांत, है ना, और वैली यानी होती घाटी। तो जो पहली चित्र थी वो एक शांत घाटी, जेंटल रिवर्स फ्लोट थ्रू मेडोज फिल्ड विद ब्लूमिंग फ्लावर्स। चलिए अब इतने सारा और इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गए। जेंटल रिवर मतलब रिवर क्या होते हैं, जो कि कोमल नदियां, फ्लोट बहती हुई दिखाई गई, थ्रू यानी में से, मेडोस यानी क्या होता है, जो घास के मैदान को मेडोस कहा जाता है, फील्ड जो भरे हुए थे, विद ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूम यानी होता है खिलना, तो जो खिले हुए फूलों से भरे घास के मैदान से होकर कोमल नदियां बह रही थी, ऐसा चित्र बनाया उन्होंने। बर्ड्स शोड, अब यहां पे शोड का मतलब क्या होता है, बर्ड शोड, इसीलिए शोड यानी होता है ऊंची उड़ान उड़ना, चिड़िया जो ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं ना, ऊंची उड़ना है ना, उसे हम शोड कहा जाता है, बर्ड शोड। और पक्षियां क्या हो रही थी, वो उड़ रहे थे ऊंचाइयों पर। अब देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब जो आखिरी चित्र आपको देखने को मिलेगा, मतलब सुनने को मिलेगा, वो तो और भी बेहतरीन है, शानदार है। ये देखिए, तो पक्षियां ऊंची उड़ रही थी इन अ क्लियर ब्लू स्काई, क्लियर आप सभी को पता है साफ नीले आसमान में। एंड शेफर्ड्स, शेफर्ड्स आप सभी को पता है चरवाहा, जो गाय बकरी चला शेफर्ड्स कहा जाता है। प्लेट फ्लूट्स, बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजा रहे थे, बजाते हुए। तो यहाँ पे देखिए प्ले का प्लेट, तो भाई बांसुरी खेलना ऐसा तो नहीं होता, तो कोई वाद्य यंत्र को बजाने को भी प्ले के रूप में यूज़ किया जाता है ना, प्लेइंग द गिटार, तो गिटार बजाना, तो भाई वो प्ले का यूज़ किया जाता है, ऐसे नहीं खेलना। फ्लूट्स यानी होता है बांसुरी। वाइल देयर शीप ग्रेज्ड क्वाइटली, जबकि, वाइल यानी होता है जबकि, ऐसे यूज़ किया जाता है, उनकी भेड़ें चुपचाप, क्वाइटली यानी चुपचाप क्या कर रही थी, घास चर रही थी। शीप ग्रेज्ड, घास चर रही थी, ऐसा वो चित्र बनाया था उन्होंने। द साइट वॉज ब्यूटीफुल, यह नज़ारा बेहद खूबसूरत। एंड सूदिंग, सूदिंग यानी क्या होता है, सुकून देने वाला था, ठीक है। तो सूदिंग तो उसे हम बोलते हैं
कि बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला था। द क्राउड विस्पर्ड, क्राउड यानी होता है भीड़ में फुसफुसाहट हुई। श्योरली दिस इज पीस, यह सचमुच शांति है। अब भीड़ ने चित्र को देखा, कहा वाकई में सचमुच में शांति है, क्योंकि चित्र का वर्णन तो अभी अभी मैंने आपको किया है। कैसे चित्र था? एक शांत घाटी थी, खिले हुए फूलों से भरा हुआ है ना मैदान से कोमल नदियां बह रही थी, पक्षी आसमान में ऊपर उड़ रहे थे और जो चरवाहे थे बांसुरी बजा रहे थे और भेड़ें चुपचाप चल रही थी और वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला था। लोग फुसफुसाए कि वाकई में यही सच्ची शांति है, ये तो जीत गया भैया, बहुत बढ़िया चित्र बनाया है। लेकिन पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी देखते हैं। द सेकेंड पेंटिंग शोड अ ग्रैंड फॉरेस्ट। अब जो दूसरे चित्र में है ना पेंटिंग में शोड, उसमें दिखाया गया था, शो का सेकंड शोड अ ग्रैंड फॉरेस्ट, जिसे मतलब बहुत बड़ा जंगल, विशाल जंगल को ग्रैंड कहा जाता है। विशाल जंगल दिखाया गया था। टॉल ट्रीज, ऊंची ऊंची मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच यानी क्या होता है? तने हुए रहना, आसमान की ओर फैले, उसे स्ट्रेच कहा जाता है। टूवर्ड्स द हेवंस यानी स्वर्ग की ओर फैले हुए। अब हेवंस को हम आसमान बोल सकते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग यानी ऊपर की ओर। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर फैले हुए थे। एंड गोल्डन सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द लीव्स, और जो सुनहरी सनलाइट यानी क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश था। फिल्टर्ड यानी छन के, थ्रू यानी में से, द लीव्स पत्तियों में से छन कर आ रही थी। जो सुनहरी धूप पत्तों में से छन कर आ रही थी। अब सोचिए कैसे दृश्य रहा होगा। अ काम लेक मिरर्ड द सीनरी। काम लेक, काम एल को नहीं पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं एक शांत झील, उस दृश्य की प्रतिबिंब थी। वो जो दृश्य था ना, बड़ा बड़ा पेड़ ये वो, तो उसके नीचे ही मान लीजिए लंबी लंबी आपको पेड़ दिख रही है, बढ़िया सुंदर सा धूप आ रहा है, तो उसी के नीचे एक लेक था, है ना, लेक यानी वही झील, वहां पर इसकी प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी। इतना सुंदर दृश्य था। एंड अ डियर ड्रैंक साइलेंटली एट इट्स एज, एज डी को नहीं पढ़ना, एज यानी होता है किनारा, और एक हिरण उसके किनारे चुपचाप पानी पी रहा था, है ना, उसके चुपचाप पानी पी रहा था। तो यहाँ पे देखिए डियर, तो बहुत से लोग सोचते हैं सर DEAR डियर हिरण, BEAR बियर भालू, ऐसे मैंने बहुत सारे कई जगह टीचर्स को भी देखा है। अब उनकी गलती नहीं, बचपन में वो भी ऐसे पढ़े, बट उनको सुधारना चाहिए। बियर इसे हम बेयर कहते हैं ना, टेडी बेयर, वही बेयर है भालू। अब ये डियर जो होता है माई डियर फ्रेंड, माई डियर प्यारे वाला डियर, और DEE डियर ये हिरण होता है। और आप बोलेंगे सर बियर तो BEER बियर होता है, तो ये डियर है तो ये बियर होना चाहिए। नहीं भाई, ये बियर तो वो अल्कोहल वाला जो पीने वाला है ना, खराब चीज़ बोल सकते हो मेरे लिए तो भाई, तो वो बियर है, ये डियर, तो सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो DEER डियर ये हिरण है, लेकिन BEAR बेयर ये भालू है। बट BEER बियर बोलेंगे तो बियर और बैट दोनों में अंतर, बियर वो पीने वाला बियर, और DEAR डियर जो होता है वो होता है प्यारा प्रिय। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि सर ये डियर है तो ये बियर है, तो ये डियर हो जाएगा। BEAR यदि आप बियर भालू बोल रहे हो तो DEAR डियर होना चाहिए, बट ऐसे नहीं है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। ड्रैंक, ड्रिंक का ड्रैंक है। साइलेंटली एट इट्स एज, तो किनारे पर चुपचाप वो पी रहे थे। द ऑडियंस अपलॉडेड, जो दर्शक थे, अपलॉडेड यानी तालियां बजाना। सर्टेन, सर्टेन यानी सुनिश्चित करके, निश्चित करके, यकीन करके सर्टेन कहा जाता है। दैट की दिस टू ये भी रिप्रेजेंटेड पीस, रिप्रेजेंट का रिप्रेजेंटेड यानी दर्शाता है, प्रतीक है। सभी दर्शकों ने तालियां बजाई, उन्हें यकीन था कि ये भी शांति का प्रतीक है। ये सच्चा चित्र है भाई। अब चित्र के बारे में आपको बता दी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्ट बता देता हूँ। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सुनहरी धूप थी, झील में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, हिरण चुपचाप पानी पी रहा था। दर्शक बोले शानदार दृश्य, यही असली शांति का प्रतीक है। मैनी मोर पेंटिंग्स फॉलोड, इसके बाद और भी कई चित्र बने, एक के बाद एक चित्र आते गए। सम शोड स्टैरी नाइट्स, किसी ने सॉरी स्टारी, स्टारी यानी क्या होता है? स्टार यानी तारा, स्टारी नाइट्स यानी तारों भरा रात, तो स्टार से स्टारी बन गया स्टारी नाइट्स। तो किसी ने क्या दिखाया? चमचमाता हुआ तारों भरी रात, विथ अ ग्लोइंग मून, ग्लोइंग यानी वही चमकता हुआ चंद्रमा, यानी चमकते हुए चंद्रमा के साथ तारे भरे रात।
वाइल अदर्स, जबकि दूसरों ने डिपिक्टेड विलेजेस। डिपिक्टेड यानी क्या होता है? डिपिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को हम जिसे कहते हैं दर्शाना, दिखाना, उसे डिपिक्टेड कहा, दर्शाना से डिपिक्टेड, ऐसे पढ़ा ना, डिपिक्टेड, दर्शाया, चित्रित किया, वर्णित किया। फिल्ड विथ लाफ्टर एंड जॉय, और कुछ ने हंसी खुशी से सराबोर, भरा हुआ, फील्ड यानी भरा हुआ, सराबोर हुआ, गांव को दिखाया, गांव को दर्शाया, तो इसे भी डिपिक्टेड ऐसे लिखा जाता है। ईच वन वॉज चार्मिंग, अब उसमें हर एक चित्र मनमोहक था, चार्मिंग था। एंड द पीपल बिगेन टू वंडर, और लोग, बिगेन यानी शुरू किया, टू वंडर, वंडर यानी होता है सोचने लगना। विच ऑफ दीज मास्टर पीसेस द किंग वुड चूज, जैसे हमारे मन में भी है। अब उनके लोग सोचने लगे कि विच ऑफ दीज यानी इनमें से कौन सा, मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट कृति, सबसे शानदार जो पीस होता है उसे मास्टरपीस कहा जाता है। दीज एक से आता है तो दीज, इन ऐसे यूज किया जाता है। वुड चूज, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पीपल बिगेन टू वंडर, तो लोग सोचने लगे, सोचना शुरू कर, तो बिगेन ये आपका सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट में फ्यूचर की बात। लोग सोचने लगे कि आप राजा किसे चुनेंगे, सोचने लगे पास्ट टेंस, राजा किसे चुनेंगे फ्यूचर टेंस, तो ऐसे सेंटेंस आता है तो वहाँ पे विल का वुड हो जाता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं या मेरे बड़े जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड हो जाता है। अब सबने यही सोचा कि भाई इनमें से राजा किसे चुनेंगे, अब हम भी हैरान है, चलिए देखते हैं किसे चुना। एट लास्ट, आखिरकार, द किंग्स आइज फेल अपॉन अ रेदर अनयूजुअल पेंटिंग, आखिरकार राजा की नजर एक अनोखी, अनयूजुअल यानी होता है अनोखी पेंटिंग पर पड़ी। अनलाइक द अदर्स, बाकी पेंटिंग की तरह, इट वॉज नॉट काम और ब्यूटीफुल एट फर्स्ट ग्लैंस, इट वॉज नॉट काम, ये शांत नहीं था, काल्म नहीं बोले, काम, और ब्यूटीफुल या सुंदर, एट फर्स्ट ग्लैंस, ग्लैंस यानी क्या होता है? झलक, ग्लैंस कहा जाता है। तो देखिए बाकी पेंटिंग की तरह पहली नजर में ये तो ना तो शांत थी ना ही ये सुंदर थी। दिस कैनवस डिस्प्लेड अ टॉल रॉकी माउंटेन अंडर अ डार्क एंड स्टॉर्मी स्काई, तो सबसे पहले तो झलक में लगा ही नहीं, इसे लगे ये कहाँ शांत है। देखिए कैसे था, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, आप बताएंगे क्या है, शांत पिक्चर लग रहा है। दिस कैनवस डिस्प्लेड, इसमें दिखाया गया था, दर्शाया गया था, अ टॉल, एक ऊंचा, रॉकी माउंटेन, जिसे हम कहते हैं पथरीला पहाड़ दिखाया गया था, अंडर यानी नीचे, अ डार्क एंड स्टॉर्मी स्काई यानी कि एक ऊंचा पथरीला पहाड़ तूफानी आसमान के नीचे। ये यहाँ पे आसमान में तूफानी आसमान है, काले काले बादल घिरे हुए हैं, और एकदम यहाँ पे आपको एक पर्वत दिखाया गया है, चट्टान भरा ये पर्वत दिखाया गया है ना, और यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड, वो भी वो काले काले एकदम तूफान, बिजली गरजने वाले, बिजली गरजने वाले, तो तूफान भरा आसमान और नीचे पथरीला पहाड़ दिखाया गया। यहाँ तो शांति कहीं लगी नहीं है। लाइटनिंग स्प्लिट द क्लाउड्स, स्प्लिट यानी दो टुकड़े कर देना, ऐसे स्प्लिट कहा जाता है। बिजली बादलों को चीर रही थी। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या दिखाया गया है, वो बिजली दिखाई गई वहाँ पे, है ना, कि ये जो स्टॉर्म, वो जो रहते हैं थंडर, उसे हम क्या कहते हैं, बिजली। डाउन, क्रैशिंग विथ वाइल्ड एनर्जी, तो बिजली बादलों को चीर रही थी, और सॉरी मैं नीचे आ गया ना, यहां तभी बोला कि मीनिंग कैसे मिल कैसे नहीं रहा है, यहां तक है। लाइटनिंग स्प्लिट द क्लाउड्स, और बिजली बादलों को चीर रही थी। एंड हैवी रेन पोर डाउन द क्लिफ, पोर डाउन यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बरसात होना, वहां पे हैवी रेन यूज होता है, पोर डाउन का यूज होता है कि बहुत ज्यादा पानी गिरना। तो चट्टानों से तेज बारिश हो रही थी, क्लिफ यानी चट्टान। अ माइटी वाटरफॉल थंडर डाउन, और माइटी वाटरफॉल यानी बहुत ही विशाल झरना जोरदार ऊर्जा के साथ, क्रैशिंग विथ वाइल्ड एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं जोरदार गरज के साथ। वाइल्ड एनर्जी यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जोरदार ऊर्जा, बहुत ज्यादा शक्ति के साथ गरज रहा था। ठीक है, तो थंडर डाउन, गरजना। अब बताइए, झरना, पहाड़ में से इतना बारिश हुई कि झरना, ऊंची ऊंची झरना यहाँ पे गरज रहा है, बिजली कड़क रही है, बादलें काले काले हैं, पहाड़ है,
भारी बारिश हो रही है। द एंटायर सीन सीम फुल ऑफ केओस एंड नॉइज। सॉरी, केओस कहा जाता है ना। केओस यानी क्या होता है, पढ़ने में तो चाओस जैसे लग रहा है, बट वो नहीं पढ़ेंगे। केओस, केओस का मतलब होता है, वैसे तो बहुत सारा मीनिंग होता है, बट जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा उथल फुथल होना, गड़बड़ी मच जाना, अराजकता फैलना, उसे केओस कहा जाता है। बट यहाँ पे उथल फुथल कहा जाएगा। एंड नॉइज, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा शोर को नॉइज कहा जाता है। क्लियर है? ये दृश्य कैसे दिख रहा है? तो पूरा एक विशाल झरना जोरदार ऊर्जा के साथ गरज रहा था। पूरा दृश्य अराजकता और शोर से भरा हुआ लग रहा था। देखिए, सीन देख के आप ही समझ जाइए, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि अंधेरे तूफान, आसमान के नीचे ऊंचा पथरीला पहाड़ दिखाया गया, बिजली बादलों को चीर रही थी, चट्टानों से तेज बारिश हो रही थी, एक विशाल झरना इतना जोरदार ऊर्जा के साथ गरज रहा था। पूरा जो दृश्य था, सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था, दिखता था, पूरे है ना कोलाहल से यानी कि शोर से और अराजकता से, उथल पुथल से भरा हुआ सीन दृश्य लग रहा था। अब बताइए, इसको कौन चूज करेगा? यहाँ शांति है ही कहाँ भाई? ये तो सबसे बड़ा हल्ला गुल्ला वाली बात है, ये तो शांति, इसको कहाँ पुरस्कार? बट राजा का नजर वहां गया भाई, कला का वो रखते थे राजा। अब देखिए एंडिंग बहुत शानदार है। द पीपल फ्राउन एंड मर्मर्ड। फ्राउन यानी भौहें सिकोड़ लेना, या फिर बोलते भौचक्के होकर बुदबुदाने लगे। मर्मर्ड यानी बुदबुदाना, अरे ऐसे क्या हो गया, वो धीरे धीरे बात करना, खुसफुसाना, एक कान में खुसफुसाना होता है, और बुदबुदाना ने धीरे धीरे बोलना ताकि दूसरे को भी सुनाई दे, बट धीरे धीरे धीरे। हाउ कैन दिस बी पीस? हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, दिस यानी ये, बी यानी होना, पीस यानी शांति। यह शांति कैसे हो सकती है? लोग बुदबुदा रहे हैं, अरे क्या चित्र बना दिए चित्रकार, ये शांति कहाँ हो सकती है? दिस लुक्स, यह लगता है, दिखता है, फ्राइटनिंग नॉट पीस, फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग ऐसे कुछ। फ्राइटनिंग यानी क्या होता है? भयभीत करना, भयावह, उसे हम फ्राइटनिंग कहते हैं। नोट डाउन कर लेंगे, जिसे हम बोलते हैं डरावना, है ना। नॉट पीसफुल, तो ये तो डरावना लगता है, शांतिपूर्ण नहीं लगता। ये चित्र कहाँ से शांतिपूर्ण लग रहा है? हम भी सुने भाई, इतना सारा देखे, लेकिन एक छोटी सी बात है, आप लोग भी ध्यान देंगे। अब क्या हुआ? बट द किंग लुक्ड क्लोजर, लेकिन राजा ने, क्लोजर यानी गौर से देखना, पास से देखा, गौर से देखा। एंड देन ही स्माइल, और फिर वह मुस्कुराए। फॉर इन अ स्मॉल कॉर्नर, क्योंकि है ना एक छोटे से किनारे पर, एक कोने पर, ऑफ दैट फियर्स माउंटेन, भयंकर पहाड़, उसे फियर्स कहा जाता है। फियर्स से फियर्स माउंटेन, तो फियर्स से आता है भयंकर, है ना, जैसे शेर के लिए भी ऐसे कई बार यूज किया जाता है। फियर्स माउंटेन, क्योंकि उस भयंकर पहाड़ के एक छोटे से कोने पर, दे ग्रीव अ डेलिकेट ट्री, सॉरी देयर ग्रीव अ डेलिकेट ट्री, एक छोटे से कोने पे एक नाजुक पेड़ उगा हुआ था। ग्रो का ग्रीव, नाजुक पेड़, डेलिकेट यानी होता है नाजुक पेड़ उगा हुआ था। ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, वन ऑफ इट्स, इसके, है ना, इनमें से एक, ब्रांचेस यानी क्या होता है? शाखाओं, यानी पेड़ के, ये पेड़ उनके और लकड़ी लंबी लंबी शाखा होती है, और पतली पतली को ट्विक्स कहा जाता है, टहनियाँ, है ना, और इसके छाल को बार्क कहा जाता है पेड़ के, इस मोटे भाग को ट्रंक कहा जाता है, तना, इसे रूट कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, और इसकी एक शाखाओं में से एक शाखा पर, हिडन सेफली बिहाइंड द वाटरफॉल, जो कि झरने के पीछे सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था, वॉज अ टाइनी बर्ड्स नेस्ट, टाइनी यानी छोटा सा, एक नन्हा पक्षी का घोंसला था। जो झरना बह रही थी ना, झरना, जो तेज झरना, उसके पीछे एक कोमल से पेड़ की शाखा में एक घोंसला बना हुआ था, एक छोटे से पक्षी का, छोटी सी पक्षी का। इनसाइड द नेस्ट, घोंसले के अंदर, सेट अ मदर बर्ड, एक माँ पक्षी जिसे कहा जाता है, मादा पक्षी बैठी थी। सिट का सेट हो जाता है, काम, शांति से, एंड स्टिल, और स्थिर, शांत और स्थिर बैठी थी। कवरिंग हर यंग वंस, यंग वंस होता है छोटे बच्चों को, यंग वंस, और अपने बच्चों को ढकी हुई थी, विथ हर विंग्स, विंग्स यानी पंखों, पंखों को विंग्स कहा जाता है, अपने पंखों से ढकी हुई थी। डिस्पाइट द स्टॉर्म रेजिंग अराउंड, डिस्पाइट यानी के बावजूद, रेजिंग अराउंड, तो रेज यानी क्या था? प्रकोप,
उसे रेजिंग कहा जाता है, तूफान। तो देखिए डिस्पाइट यानी के बावजूद, द स्टॉर्म रेजिंग अराउंड यानी आसपास चारों ओर चल रहे तूफान के बावजूद, द बर्ड रिमेन अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब यानी क्या होता है? डिस्टर्ब यानी परेशान, अनडिस्टर्ब यानी अविचलित, बिना परेशानी के, रिमेन यानी बनी हुई थी। वह पक्षी अविचलित, रेस्टिंग पीसफुली विद इन द केओस, और उस कोलाहल के बीच, उथल पुथल के बीच शांति शांति से विश्राम कर रही थी। ये अब देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा, एक बार बस इसको देखना जरूरी है। लेकिन राजा ने गौर से देखा और फिर मुस्कुराया, क्योंकि उस भयंकर पहाड़ के एक छोटे से कोने में एक नाजुक पेड़ उगा हुआ था और उसकी शाखा पर झरने के पीछे सुरक्षित रूप से छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? वो पेड़ छिपा हुआ था। क्या छिपा था? एक नन्हा पक्षी का घोंसला छिपा हुआ था, जिसके अंदर मादा पक्षी, जो उसकी मां थी, शांति से स्थिर बैठी थी, अपने बच्चों को अपने पंखों से क्या ढके हुए, छिपाई हुई थी, और चारों तरफ चल रहे तूफानों से, तूफानों के बावजूद वह पक्षी रिमेन, बनी हुई थी, अनडिस्टर्ब, अविचलित थी, रेस्टिंग पीसफुली विद इन द केओस, और उस कोलाहल के बीच शांति से विश्राम कर रही थी। ये ऐसा चित्र था। द किंग टर्न टू हिज पीपल, राजा अपने लोगों की तरफ मुड़कर, एंड डिक्लेयर्ड, मुड़े और घोषणा किया, डिक्लेयर घोषणा किया, दिस इज द पेंटिंग दैट ट्रूली डिफाइंस पीस। यह वह पेंटिंग है जो शांति को सही माने में डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। ता है क्यों बोलो, डिफाइन का डिफाइंस हो गया। पीस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ स्टॉर्म नॉट द अब्सेंस ऑफ स्ट्रगल। अब्सेंस यानी क्या होता है? अनुपस्थिति, यानी कि शांति सही मायने में शांति का क्या होता है? पीस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, पेंटिंग जो आपका ये शांति जो क्या है? नॉट द अब्सेंस ऑफ, ठीक है। तूफान का, तूफान की अनुपस्थिति शांति नहीं है। भाई तूफान नहीं है मतलब शांति है, ये नहीं। नॉर, ना तो अब्सेंस ऑफ स्ट्रगल, और ना ही संघर्ष का अभाव है। समझ गए? तूफान नहीं है तो भाई शांति है, जीवन में कोई संघर्ष नहीं है मतलब शांति है, ये शांति नहीं है। रियल पीस इज द एबिलिटी ऑफ रिमेन काम, स्टेबल एंड कंपोज्ड इवन इन द मिड्स ऑफ चैलेंजेस। ये देखिए, ये मेन चीज है। तो जो सच्ची शांति क्या है? एबिलिटी यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं क्षमता है। टू रिमेन काम, शांत बने रहने की क्षमता है। स्टेबल, स्टेबल यानी क्या होता है? इसे हम बोलते हैं स्थिर, है ना, स्थिर बने रहना। एंड कंपोज, संयमित बने रहना। इवन, भले ही, यहां तक कि मिड्स ऑफ चैलेंजेस, शांति है ना, असली शांति चुनौतियों के बीच में भी शांत रहना, स्थिर रहना और संयमित बने रहने की क्षमता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। असली शांति क्या है? आप यदि संघर्षों के बीच में, है ना, चुनौतियों के बीच में भी, आंधी तूफान, इतने कोलाहल के बीच में भी आप संयमित हैं, आप शांत हैं, तब तो ये असली शांति है। जहाँ पे कोई नहीं है, खाली महल है, कुछ हल्ला ही शोरगुल ही नहीं है, आप बोलोगे ये शांति है, वो शांति नहीं है। आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, मेले के बीच में आप खड़े हैं, चारों तरफ कोलाहल मची हुई, हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसके बाद भी आप मन में स्थिर हैं, संयमित है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है और आप शांत हैं, वो असली शांति है। वातावरण शांत होना शांति नहीं होती, आपके मन में जो असली शांति है ना, ये शांति की असली परिभाषा है। जैसे कि उस पक्षी को आपने देखा, कितना भी झरना, झरने की आवाज़, वो बिजली की आवाज़, है ना, गरजने की आवाज़ आ रही है सब, लेकिन वो शांत है, अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर, वो असली शांति है। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड दैट अलाउज वन टू बी अनशेकन। ये स्ट्रेंथ क्या है? मन की स्ट्रेंथ यानी शक्ति है, जो व्यक्ति को अविचल, अविचल कहते हैं, अनशेकन यानी अविचल रहने की अनुमति देता है, जो उसे हिला ना सके। नो मैटर हाउ टर्बुलेंट द वर्ल्ड आउटसाइड,
बिकम। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बाहरी दुनिया में कितनी भी अशांति क्यों ना हो, हम टर्बुलेंट कहते हैं ना, टर्बुलेंट ऐसे उच्चारण होगा, आउटसाइड बिकम्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के? चाहे बाहरी दुनिया में कितनी भी अशांत क्यों ना हो, ये मन की ही शक्ति है जो व्यक्ति को अविचल रहने की अनुमति देता है। द क्राउड फेल साइलेंट। अब वो जो भीड़ थी, फेल साइलेंट मतलब क्या होता है, चुप हो गई। एवरीवन अंडरस्टूड दैट द किंग्स चॉइस कैरीड अ विजडम फार बियॉन्ड ऑर्डिनरी ब्यूटी। ये देखिए, सभी समझ गए कि राजा की पसंद में साधारण सुंदरता से कहीं बढ़कर एक ज्ञान छिपा हुआ था। द सिलेक्टेड पेंटिंग वॉज प्लेस इन द रॉयल हॉल। और वो जो चुनी हुई पेंटिंग को राजभवन में रखा गया। एंड पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी इट। और उस चुनी हुई पेंटिंग को, और जो राजभवन में रखा गया था, दूर दूर से लोग उसे देखने आए। फार एंड वाइड यानी तो दूर दूर से, टू सी देखने के लिए। दे रिटर्न होम विथ अ न्यू लेसन। और वे एक नए सबक के साथ घर लौटे। दैट की ट्रू पीस डज नॉट कम फ्रॉम अवॉइडिंग डिफिकल्टीज। यानी कि सच्ची शांति कठिनाइयों से बचने से नहीं। हम बोलते हैं ना शांति चाहिए, अरे भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, परिवार में ये कोलाहल मचा हुआ है, ऑफिस में काम ज़्यादा है, शांति चाहिए, चलो भैया मनाली चलते हैं, चलिए भैया हम केदारनाथ की तरफ चले, चलिए अमरकंटक चले, हमारे आस पहाड़ों के बीच में जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी। बट एक्चुअल में लिखा गया है ट्रू पीस डज नॉट कम फ्रॉम अवॉइडिंग डिफिकल्टीज। अवॉइडिंग डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है, यानी कि आप कठिनाइयों से बचना सच्ची शांति नहीं है, बट फ्रॉम फाइंडिंग इनर स्टिलनेस वाइल फेसिंग देम। वाइल फेसिंग देम उन्हें, यानी कठिनाइयों का सामना करते हुए आंतरिक शांति पाने से सच्ची शांति मिलती है, वही सच्ची शांति कहलाती है। लास्ट में मोरल आपको कुछ दूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ट्रू पीस इज नॉट फाउंड इन कंफर्ट और साइलेंस बट इन इनर स्ट्रेंथ। सच्ची शांति आराम या मौन में नहीं है, वो आंतरिक शक्ति में निहित है। इट इज द एबिलिटी टू रिमेन काम एंड बैलेंस इन द फेस ऑफ स्टॉर्म्स। फिर वही वाली बात है, यह तूफानों का सामना करते हुए भी शांत और संतुलित बने रहने की शांति है, मतलब क्षमता है ना, एबिलिटी यानी क्षमता है। लाइफ विल ऑलवेज ब्रिंग चैलेंजेस। जीवन हमेशा चुनौतियां, जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं। ब्रिंग है ना, हमेशा चुनौतियां आएंगी, विल की जगह यूज किया गया, हमेशा आएंगी। बट इफ वन कैन कल्टिव सेरेनिटी विद इन, कल्टिवेट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कल्टिवेट करना, यानी विकास कर पाना, खेती को भी कल्टिवेट विकास कर पाना। सरेनिटी, सरीन मैंने आपको बताया था, वही सरेनिटी लिखा गया है, शांति का विकास कर सके विद इन यानी अपने अंदर। नो एक्सटर्नल केओस कैन डिस्टर्ब द माइंड। कोई भी बाहरी अराजकता कोलाहल आपके मन को विचलित नहीं कर सकती है, और यही असली शांति है। समझ गए? तो सच्ची शांति आराम या मौन नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति में निहित है। आपके अंदर जो शक्ति है कि कितना भी अराजकता फैला हो, कोलाहल मचा हो, कितनी भी परेशानियां हो जीवन में, उसके बाद भी यदि आप शांत रह सकते हो ना, ये असली शांति है। जिम्मेदारियों से भागना, उस कोलाहल से भागना, परेशानियों से भागना, चुनौतियों से भागना, और आप केवल एक ऐसी जगह में जाते हो जहाँ पे कोई कोलाहल नहीं है, बढ़िया दृश्य है, आप बोलोगे मैं बहुत शांति से हूँ, ये आपका बहुत ही बड़ा बोलना चाहिए आपके मन में, यानी आप अपने आप को ही बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप शांति से हो। बिल्कुल नहीं। फिर आप जाओगे, कितने दिन रहोगे आप वहाँ पे केदारनाथ में या फिर कहाँ मनाली में? परिवार को तो छोड़ोगे नहीं, नौकरी तो छोड़ोगे नहीं, सब जगह बहुत अच्छा है, शांत है, लेकिन असली शांति वो नहीं है। जब आप वापस जाओगे फिर वही चुनौतियाँ, फिर आप क्या वापस क्या ज़िंदगी भर वहीं रहोगे क्या आप? नहीं भाई, जो वहाँ रहने वाले भी व्यक्ति हैं, है ना, जो शांत जगह में, मनाली, कुल्लू मनाली और बहुत सारी जगह, कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति, क्या वो अशांत नहीं है? क्या वो सब शांत है? बहुत ज़ोरदार जगह कश्मीर में रहते हैं, धरती का स्वर्ग है ना, तो क्या फिर वो अशांत नहीं है? बिल्कुल, वो भी अशांत है, उनके मन में भी शांति नहीं है। फिर वो कहाँ जाए भाई? जो हम जहाँ जाना चाह रहे हैं,
कुल्लू मनाली वहाँ शांति पाने के लिए, भी कुल्लू मनाली वाला कहाँ जाएगा शांति पाने, उन तो वहीं पे रह रहे हो, तो बढ़िया से बढ़िया पहाड़ों के बीच में शांत। तो ये असली शांति नहीं है, आपको पता चल गया ना। तो चुनौतियों से बचना और ऐसे जगह पे जाना, आपको लगता है कि ये शांति बिल्कुल भी नहीं है। शांत वही है, असली शांति वही है जो आप चुनौतियों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, लोगों के तानों के बीच में, आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, पैसों की कमी है, बहुत सारी परेशानियों के बीच में भी यदि आप अपने आप को स्थिर रख पा रहे हो, अपना काम सही ढंग से कर पा रहे हो, अपने आप को दिलासा देते हुए आप काम कर रहे हो, किसी उम्मीद में आप जीवन जी रहे हो और शांत हो, ये सच्ची शांति है। ऐसा होता है। मैं भी अब आप सभी को पता, प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। क्लास में इतना कई बार बच्चे, कई बार कितना भी बोलो नहीं मानते हैं, मन रहता है इधर हल्ला, हमारे क्लास शांत है तो बगल वाला शांत में बच्चे चिल्ला रहे हैं, वहाँ के शिक्षक को बोलो तो बुरा मान जाए, तो बहुत ज़्यादा अशांति। लेकिन अब मेरी आदत हो गई, बच्चे कितने भी चिल्ला रहे हैं कोई परेशानी नहीं, मुझे जो पढ़ाने का मन है, जो लिखाने का मन है, बच्चे चिल्ला रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आराम से बढ़िया लिखवा रहा हूँ, अच्छे से मन से लिखूँ, क्योंकि मेरी एक तो आदत पड़ गई है, दूसरी चीज़ मैं समझ गया हूँ भाई इसके बीच ही मुझे रहना है। बच्चे हैं, शोर तो करेंगे ही, मैं बच्चों को मार पीट के तो शांत कराऊंगा नहीं, जो कि गलत तरीका है। बच्चे तो भाई मार पीट के शांत करा दो, बच्चे बोलना ही बंद कर देंगे हमारे साथ। करने दीजिए, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, करने दीजिए। लेकिन मैंने अपने आप को ढाल लिया है कि उस कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को शांत रखूँगा और मैं अपने आप को स्थिर रखूँगा। मुझे जो पढ़ाना है, जो कार्य करना है, जो बच्चों के परीक्षा फल भरना है, रिजल्ट बनाना है, सब काम मैं आराम से कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे इससे दूर नहीं भाग सकता। मैं कहाँ दूर जाऊँगा भाई, यही तो मेरी रोजी रोटी है, इन्हें नहीं पढ़ाऊँगा तो क्या कमाऊँगा मैं। तो उस रोजी रोटी और उन बच्चों के साथ मैं ढल गया हूँ, अपने आप को शांत बना लिया हूँ। तो आप भी ऐसी परिवेश में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल शोरगुल है, कठिनाइयाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, पैसों की किल्लत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी यदि आप अपने मन को शांत रख लेते। बहुत लोगों को देखा हूँ, हमारे बड़े पिताजी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ परिवार में, बहुत से लोग बीमार रहते हैं, पैसों की किल्लत कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, रिटायरमेंट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो परिवार वाले हेल्प भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत शांत। जाओ तो लगता नहीं है इनके मन में इतनी सारी परेशानियां होंगी, देखो तो बहुत शांत, अच्छे से बात करेंगे, कोई परेशानी हमें नहीं बताते, बहुत ज़्यादा शांति से इन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही रहिए, शांत रखिए मन को। परेशानियों से आप भाग नहीं सकते, जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, कोई बात नहीं, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, आपको वैसी बुद्धि दी है, वैसा आपको हृदय दिया है, वैसा दिल दिया है, वैसे मन दिया है, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। भगवान ने आपको मुसीबत दिया है तो उसके सामना करने के लिए आप में आत्मबल भी दिया हुआ है, क्षमता भी दिया हुआ है। आप बिल्कुल इच्छा शक्ति से उन कठिनाइयों का सामना करें और अपने जीवन में शांत रहते हुए सभी परेशानियों को दूर भगाइए। ईश्वर से यही आशा है, यही कामना है कि जो भी परेशानी हो आपके मन में, आपके जीवन में, वो सभी दूर हो जाए। इसके साथ ही आज की स्टोरी को एंड करते हैं, आज की मोरल को एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, कमेंट जरूर करेंगे। कौन सी अच्छी बात आपको आज सीखने को मिली, प्लीज़ कमेंट करेंगे। और मैंने ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पहले ही मैंने आज आपको समझा दिया था कि आज हमें ग्रामर में क्या क्या सीखने को मिलेगा, हमने डिटेल में वो सभी चीज़ें हमने देखी। तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में PDF के रूप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड है तो वहाँ पे इसका PDF, ये पेंसिल का निशान नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर PDF। तो स्टोरी का लिंक रहता है, उसके नीचे आपको उसी स्टोरी का PDF मिल जाएगा, ताकि आप लोग फिर से रीड करके देखें मैं कितना ट्रांसलेशन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बहुत बहुत धन्यवाद।